हेलो दोस्तों, आप सभी कैसे हैं? आई होप आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। सो फ्रेंड्स, आज जो है मैं अपने खुद के नोट्स अपने खुद के हाथों से बनाए हैं, पढ़ के बनाए हैं और अच्छे टीचर से उठ कर लिखे हैं। सो मैं पाचन तंत्र का आपको रिवीजन कराऊंगी अपने खुद के नोट्स से। सो स्टार्ट करते हैं। आपको ज़रूर मेरे नोट्स से रिवीजन करके बेनिफिट मिलेगा। सो मैं डेली आपके लिए ऐसे ही लेकर आऊँगी, थोड़ा थोड़ा रिवीजन करेंगे साइंस का। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम तंत्र के बारे में पढ़ेंगे, तो शुरू करते हैं। तंत्र हमारा किस प्रकार का काम करता है, वर्क करता है। तो मानव शरीर में एक तंत्र अंगों का एक समूह है, एक विशिष्ट कार्य करने के लिए मिलकर काम करते हैं। मतलब जो हमारा मानव शरीर है, शरीर में तंत्र है, सभी अंगों का समूह कहलाता है। एक विशिष्ट कार्य करने के लिए सारे अंग जो है मिलकर काम करेंगे। हमारी बॉडी के जो भी अंग हैं वो सब एक समूह बनाते हैं और वो समूह मिलकर अपना अलग अलग कार्य करते हैं। इस डेफिनेशन का मतलब ये होता है। सो आगे है, जटिल खाद्य पदार्थों को सरल रूपों में बदलने की प्रक्रिया को पाचन कहते हैं। मतलब कि जो भी हम भोजन लेते हैं तो वो जो हम भोजन ग्रहण करते हैं वो हमारा जटिल पदार्थ में होता है और शरीर में जाते ही वो सरल रूपों में बदलने की प्रक्रिया जो है पाचन कहलाती है। जो हम मान लीजिए सरल भाषा में ये कहा गया है इसमें कि जैसे हम जो भोजन लेते हैं वो हमारा जो है जटिल में होता है, और जो हमारे शरीर में भोजन जाता है फिर उसको जो शरीर में भोजन हमारा पाचन होता है उसको सरल रूपों में जो है परिवर्तित कर देता है, तो हमारा पाचन कहलाता है। और इसके उदाहरण है जैसे कि कार्बोहाइड्रेट है। कार्बोहाइड्रेट भोजन हम जो करते हैं उसमें कार्बोहाइड्रेट होता है और कार्बोहाइड्रेट से हमें सरल रूप में ग्लूकोज प्राप्त होता है। और ऐसे ही अगर वसा की कोई चीज़ें हम खाते हैं तो उससे हमें वसाई अम्ल मिलता है। और वैसे ही हमारा प्रोटीन है। प्रोटीन की हम जो भी चीज़ें लेते हैं, मान लीजिए जो भी प्रोटीन हम भोजन कर रहे हैं उसमें प्रोटीन है तो उससे प्रोटीन से हमें अमीनो अम्ल प्राप्त होता है। सो ये एक छोटा सा नोट्स है, मैंने खुद से ऐसे जल्दी जल्दी में लिख लिया था। जैसे कि विटामिन और खनिज मिनरल्स शरीर में पाचन नहीं होते हैं, पहले से सूक्ष्म होते हैं। जो हमारे विटामिन हैं, जितने भी विटामिन हैं, खनिज हैं, मिनरल्स हैं, ये शरीर में पाचन नहीं होते क्योंकि ये पहले से ही जो है सूक्ष्म रूप में है, जो सरल रूप में होते हैं। तो इसीलिए ये चीज़ याद रखिएगा, ठीक है, पेपर में पूछे जाते हैं। और आगे चलते हैं। पाचन के बाद कार्बोहाइड्रेट, एक क्वेश्चन है कि क्वेश्चन ले लेते हैं एक जो कि इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है। पाचन के बाद कार्बोहाइड्रेट किस में परिवर्तित होता है? ग्लूकोज, ग्लाइकोजन, अमीनो एसिड, फैटी एसिड। और चरण है इसके अंतर्ग्रहण। अंतर्ग्रहण क्या होता है? अंतर्ग्रहण भोजन को मुंह में ग्रहण करने की प्रक्रिया जो है अंतर्ग्रहण कहलाती है। जो भी हम भोजन करते हैं, जैसे हमें भोजन करना है तो हम भोजन को कैसे करेंगे? सबसे पहले मुंह में लेंगे तभी तो हम भोजन को ग्रहण करेंगे। अंतर्ग्रहण भोजन को मुंह में लेने की प्रक्रिया है। और पाचन जटिल से सूक्ष्म, जो जटिल होते हैं उसमें सरल में परिवर्तित करता है भोजन, पाचन कहलाता है। अवशोषण और स्वर्गीकरण, ब्लड के माध्यम से पोषक तत्व हमारी बॉडी के हर जगह चले जाते हैं। ब्लड के माध्यम से, जैसे जो भी हम भोजन खाते हैं और भोजन में जो भी हमें पोषक तत्व प्राप्त होते हैं वो ब्लड के माध्यम से हमारे पोषक बॉडी के हर जगह में पहुंच जाते हैं, रक्त के माध्यम से। और ये जो हमारी नली है, इस नली से जब हम भोजन खाते हैं तो ये भोजन हमारी नली में जाते जाते फिर यहाँ जाता है, ब्लड के जरिए सारे जगहों में ये जो है पहुँच जाता है। ये छोटी आंत में माना जाता है। छोटे सरल पर सूक्ष्म पाचन कहलाते हैं। और कुछ भोजन अपचित रह जाता है, जो भी हम भोजन करते हैं उसका कुछ भोजन अपचित रह जाता है और वो छोटी आंत से होते हुए
बड़ी आंत के माध्यम से निकल जाता है, जो कि मल के माध्यम से बाहर निकल जाता है। जैसे जैसे हमने भोजन किया उसमें से सरल जिसमें से बाकी जो अपशिष्ट पदार्थ बच जाते हैं वो हमारे छोटी आंत से होते हुए, ये हमारी छोटी आंत है, इस छोटी आंत से होते हुए बड़ी आंत में जाते हैं और उससे हमारी जो हमारे अपशिष्ट पदार्थ होते हैं वो मूत्र के माध्यम से वो बाहर निकल जाते हैं। और मल त्याग उत्सर्जन, पाचन तंत्र के चरणों का निम्नलिखित में से कौन सा अनुक्रम है? अब क्वेश्चन है एक, पाचन तंत्र के चरणों का निम्नलिखित में से कौन सा अनुक्रम है? उत्सर्जन, अंतर्ग्रहण, अवशोषण, पाचन। अवशोषण, उत्सर्जन, पाचन, अंतर्ग्रहण, अवशोषण, उत्सर्जन, पाचन, अंतर्ग्रहण, पाचन, अवशोषण, उत्सर्जन। देखिए सबसे पहले अंतर्ग्रहण करेंगे, पहले हम मुंह में भोजन लेंगे, उसके बाद मुंह में भोजन लेने के बाद हम पाचन होगा, पाचन के बाद जो भी हमने भोजन लिया उसका अवशोषण होगा, उसके बाद उत्सर्जन होगा। तो आशा करती हूँ इतना जो भी मैंने आपको बताया वो क्लियर हो गया होगा। सो आगे बढ़ते हैं। आगे है हमारा पाचन तंत्र, मानव पाचन तंत्र की संरचना। पहला है हमारा आहार नली, फिर है हमारा जो है लयबंध ग्रंथि, गुहा, मुंह गुहा, ग्रास नली, आमाशय पेट, छोटी आंत और बड़ी आंत को जो है सरल रूप में परिवर्तित करते हैं। पहला है हमारा जो भी हम भोजन देखिए इसका मतलब बस यही है कि जो भी हम भोजन करते हैं उसका जो है सरल रूपों में परिवर्तित करने में मदद करती है। जैसे कि लाल ग्रंथि हो गई, जठर ग्रंथि हो गई, यकृत हो गया, अग्नाशय हो गया। ठीक है, चलो सबसे पहले हम मुंह गुहा के बारे में पढ़ लेते हैं। मुंह गुहा क्या है? मुंह गुहा भोजन यहाँ पर प्रवेश होता है, भोजन का यहाँ पर प्रवेश होता है और दांतों के द्वारा भोजन का यांत्रिक पाचन चबाना यानी होता है। देखिए मुंह गुहा पाचन भोजन यहाँ से जो है प्रवेश होता है और दांतों के द्वारा भोजन को चबाते हैं और फिर उससे पाचन होता है। ठीक है, लाल ग्रंथियाँ लार का स्राव करती हैं जो भोजन को गीला। देखिए लाल ग्रंथियाँ लार का स्राव करती हैं जो भोजन के गीला करके चबाने में मदद करती हैं। और ग्रास नली, यह भोजन को मुख से पेट तक पहुँचाने का मार्ग है। यह ग्रास नली जो है ये भोजन को मुंह से पेट तक पहुँचाने का मार्ग है। और आमाशय, यहाँ पर भोजन का रासायनिक पाचन होता है। आमाशय में यहाँ जो है भोजन का रासायनिक पाचन होता है, जिससे हाइड्रोक्लोरिक एसिड और पेप्सिन जैसे कि एंजाइम होते हैं जो प्रोटीन को तोड़ने में मदद करते हैं। ठीक है, अब हम आंत के बारे में जान लेते हैं। लघु आंत और दीर्घ आंत। लघु आंत क्या है? यह पाचन और अवशोषण का मुख्य स्थल है। यहाँ पर भोजन से पोषक तत्वों को अवशोषित किया जाता है। जिसमें दीर्घ आंत, यहाँ से अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने के लिए पानी और खनिजों का अवशोषण होता है। यह रेक्टम और अनीश में बांटी जाती है। ठीक है, और जो मैंने आपको अभी यहाँ छोटी आंत और बड़ी आंत के रिलेटेड समझाया है वो इसमें वही है। यकृत का काम क्या है? शरीर के लिए आवश्यक पित्त का निर्माण करता है जो वसा का पाचन करता है। हमारे यकृत जो है हमारे शरीर के लिए आवश्यक जो भी पित्त रस होते हैं उसको जो है उसका निर्माण करता है और वसा का पाचन करता है। और अग्नाशय होते हैं जो प्रोटीन, वसा और कार्बोहाइड्रेट को पचाने में मदद करता है। देखिए अग्नाशय जो है ये इसका उत्पादन करता है और पाचन एंजाइम होते हैं जो कि प्रोटीन, वसा और कार्बोहाइड्रेट को पचाने में मदद करता है। पित्ताशय,
यह यकृत द्वारा निर्मित पित्तरस को संग्रहित करता है और जब आवश्यकता होती है तब छोटी आंत में भेजता है। जो पित्ताशय है ये यकृत द्वारा निर्मित पित्तरस को जो है संग्रहित मतलब कि इकट्ठा करके रखता है और जब आवश्यकता होती है तब वो छोटी आंत में भेजता है। आवश्यकता अनुसार छोटी आंत में वो जो है पित्तरस को भेजता है। पाचन तंत्र में हार्मोन्स, एक तो हमारा है गैस्ट्रिन हार्मोन्स। दोस्तों आई होप, मैं आशा करती हूँ मेरे जो भी नोट्स मैंने आपको आज पढ़ा है वो आपको थोड़े बहुत नहीं मतलब थोड़ा सा समझ में आया होगा, थोड़ा सा भी इससे आपको हेल्प मिली हो तो प्लीज़ आप लोग सपोर्ट कीजिए। मैं डेली आपको थोड़ा थोड़ा जो है इसका रिवीजन कराऊंगी और आपको और अच्छे से पढ़ाने की कोशिश करूंगी और अच्छे से क्लियर करने की कोशिश करूंगी। तो आशा करती हूँ आपको मेरे नोट्स जो है, इन नोट्स से आपको थोड़ी सी भी हेल्प मिली हो तो आप लोग सपोर्ट कीजिएगा और मैं आपको डेली जो है अपने अपने नोट्स से जो है रिवीजन कराऊंगी। सो प्लीज़ आप लोग सपोर्ट कीजिएगा। सो थैंक यू। आशा करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।